आज एक रीजनिंग का टॉपिक पढ़ाते हैं। टॉपिक का नाम है क्लॉक, घड़ी। सभी पढ़ते हैं, सवाल आते हैं एग्जाम में, तो आज इसी के सवाल करेंगे। पहले हल्के हल्के सवाल करेंगे, फिर अच्छे लेवल के टॉप लेवल तक यानी कि जीरो से उठाएंगे और टॉप लेवल तक सारे सवाल करेंगे। सबसे पहले जरूरी है कि घड़ी होती क्या है। सभी जानते हैं, सभी घरों में होती है घड़ी। बच्चों को टाइम देखना सिखाते हैं। ये बेटा घंटे वाली सुई यानी कि छोटी वाली सुई बोलते हैं, यदि 3 पर है और बड़ी वाली सुई 12 पर है, तो इसका मतलब होता है कि घड़ी हमारी जो टाइम बता रही है वो टाइम बता रही है कि 3 बजे है। इसी टाइम को पढ़ेंगे, कैसे कैसे पढ़ना है देख चलिएगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ घंटे वाली, यानी कि घंटे वाली जो सुई है उसके बारे में, घंटे वाली सुई के बारे में। देखो घंटे का मतलब क्या है कि हमारे पास 1 2 3 4 5 इसी तरह से टोटल कितने घंटे होते हैं? 12 घंटे। पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं, एक हाफ में 12, दूसरा 12, तो 12 घंटे की घड़ी होती है। इसमें हम देखते हैं कि और गणित में हम जानते हैं कि जो पूरा एंगल होता है, ये एंगल होता है 360 का, 360 का, और यहाँ कितने भागों में बांटा उसको? 12 भाग में। 12 भाग का मतलब क्या है? तो यदि मैं एक भाग की बात करूं, एक हिस्से की भाग करूं, तो क्या लिखोगे आप? 360/12। सीधा सीधा 12 या 36 यानी कि 30 डिग्री, 30 अंश। तो कहने का मतलब पहला निष्कर्ष हमारा यही निकलता है, आप नोट डाउन कर लेंगे इस बात को, कि घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 अंश का कोण बनाती है। कितना कोण बनाती है? 30 अंश। समझे आप? 12 घंटे 360 का एंगल, 12 से डिवाइड किया, 1 घंटे का एंगल कितना निकल का है आपका? 30 डिग्री का। बहुत छोटी सी बेसिक बात है, ये जानना है आपको, ठीक है। अब आप ये बात जान लें कि 1 घंटे में जो कोण बनाती है वो बनाती है 30 डिग्री का। अब इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। क्या मतलब उस बात का? मतलब ये है 1 घंटे में होती है 60 मिनट। कितने मिनट होती है? 60 मिनट। अब 60 मिनट की जब बात आई तो 60 मिनट का मतलब ये है कि 60 मिनट में घंटे वाली सुई ने कितने डिग्री का एंगल बनाया? 30 डिग्री का। 60 मिनट में घंटे वाली सुई ने जो एंगल बनाया वो बनाया 30 डिग्री का। मैं यदि 1 मिनट की बात करूं तो साहब वही बात है जब हम सीखते थे, क्योंकि 60 मिनट में बनता है 30 अंश, इसलिए 1 मिनट में बनाया कितना? तो जानते हैं 30 गुणा 1/60, 1/2 अंश का कोण बनेगा। समझ में आ गई बात? इस बात को भी आप नोट डाउन कर लेंगे, लिख लेंगे। पहली बात क्या बताई थी कि घंटे वाली सुई 1 घंटे में कोण बनाती है पूरे 30 अंश का, और 1 मिनट में कोण बनाती है 1/2 अंश। ठीक है, दोनों बात नोट डाउन कर लेंगी। घंटे वाली सुई के बारे में आपको यही 2 बात याद रखनी है। बात करते हैं मिनट वाली सुई का। मिनट का मतलब क्या होता है कि जो बड़ी वाली सुई होती है, उसे आप यहाँ चित्र से समझेंगे। जो बड़ी वाली सुई होती है, मान लो आपकी घड़ी में यहाँ 12 बजे है, ये छोटी वाली सुई और ये बड़ी वाली सुई 12 बजे है। अब यदि मैं 1 घंटा इसको आगे ले जाऊं, यानी कि आपकी 1 बजे का टाइम दिखाऊं, 1 बजे, तो 1 बजे यानी कि घंटे वाली सुई आपकी 1 ही घंटा चली है, ठीक है। और जो मिनट वाली सुई है वो पूरा चक्कर लगा चुकी है, वापस कहाँ आ गई? उसी बिंदु पर जहां से चली थी। मिनट वाली सुई 1 घंटे में कितनी घूमी? 360। तो यही निकालते हैं कि साहब 1 घंटे में मिनट वाली सुई द्वारा निर्मित कोण या बना कोण बराबर होता है 360। जानते हैं, यहीं पर जब घंटे वाले की बात हुई थी तो घंटे वाली सुई ने 1 घंटे में मात्र बनाया था 30 अंश। देखो 1 घंटे में 12 से 1 आई है, ये वहीं घूम के वहीं आ गई जहां से स्टार्ट हुई थी, यानी कि 360 बनाया 1 घंटे में। और 1 घंटे का फिर से वही मतलब कि 60 मिनट में कोण बना 360। हमें चाहिए 1 मिनट का, तो 1 मिनट का निकालने के लिए क्या लिखेंगे? 360/60, यानी कि कितने अंश? 6 अंश, 6 डिग्री।
दो बातें आपने सीखी। पहली बात कि साहब घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 अंश, दूसरा 1 मिनट में 1/2। यहाँ करते हैं मिनट वाली सुई की बात, तो 1 मिनट में कितने डिग्री कोण? 6 डिग्री कोण। ठीक है, तो ये दोनों बात आप नोट डाउन कर लेंगे। इसी के बाद सवाल शुरू करते हैं, दोनों चीजें लिख लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब आपके तो फर्स्ट टाइप के सवाल आपके सामने मैंने लिखे हैं। पहला सवाल है कि साहब आप नोट डाउन करेंगे सवाल को, लैंग्वेज सबकी सेम रहेगी। पहले सवाल की लैंग्वेज बोल रहा हूँ कि 3 बजे से 7:15 तक घंटे वाली सुई ने कितने अंश का कोण बनाया होगा। सवाल समझ में आया कि 3 बजे से 7:15 तक घंटे वाली सुई ने कितना कोण बनाया होगा। ठीक है, अब सॉल्व कर देते हो। समय हमारे पास है 3 बजे, ठीक है, और कहाँ जाना है? 7:15। तो मैं देख लेता हूँ 7:15 और 3 बजे के बीच कितना अंतर आया? 15 मिनट ये बची आपकी, और यहाँ 4 घंटे टोटल आया। 4 घंटे 15 मिनट। अभी पीछे रिवाइज करो एक बार जाके आप, घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितना कोण बनाती है? तो आपने कैसा लगे जानते हैं, 4 × 30, यानी कि ये एंगल हो गया 120। 15 मिनट में तो 15 मिनट का मतलब 1/2, 7.5 यहाँ से बना। टोटल एंगल की बात करें तो 127 ही 1/2 अंश। बहुत आसान है, बेसिक समझो, सवाल जल्दी से करो। ठीक है, समझ में आया होगा कि 7:15 में से 3 बजे तक का टाइम घटा लिया, ड्यूरेशन देख लिया, कितना ड्यूरेशन आया? 4 घंटे 15 मिनट। 4 घंटे प्रत्येक घंटे 30 अंश का कोण। अब कितना बना? 120। 15 मिनट में 1/2 कितना है? 7.5। टोटल एंगल कितना हो गया? 127 सही 1/2। सेम सवाल अगला है, कि 4:12 से 7:37 तक घंटे वाली सुई ने कितना कोण बनाया होगा। समझेंगे बात को। समय 7:37, पहला समय 4:12, अंतर निकाल लेंगे। 37 5 इधर लिखेंगे और 25 मिनट आपके ये बचे। ठीक है, और इधर आ जाएंगे तो 3 घंटे आपके ये बचे। ठीक है, अब फिर वही वाली बात, आप जानते हैं कि घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितना कोण बनाती है। आपने कहा कोई बात नहीं सर, 3 × 30, 30 दिया 90, उधर 25 × 1/2। क्या मतलब होता है? 25/2 या लिखेंगे 12 से ही 1/2। अब यहां से आपको निकालना था टोटल एंगल। 90 में 12 जोड़ेंगे 102 सही 1/2। क्लियर है? कैलकुलेशन भी आपकी जल्दी करनी पड़ेगी। 2 सवाल करें, तीसरा सवाल दोबारा करते हैं, एक और करते हैं। 9:26 कितना है? 12:40 12:40 में से क्या घटाया? 9:26, सीधा डिफरेंस बचा 14 मिनट यहाँ बचे, 3 घंटे यहाँ बचे। आप समझ में आए? 1 घंटे में कितना कोण? 30 अंश। अब ध्यान देंगे 3 × 30 कितना? 90। समय 14 × 1/2 7। कितने अंश का हो गया? 57। बात समझ में आ गई होगी। अगले सवाल आप प्रैक्टिस करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट टाइप शुरू। जो नेक्स्ट टाइप में आपसे पूछेगा सवाल कि घड़ियों की सुइयों के बीच का कोण। सुइयों के बीच का कोण मतलब क्या? मिनट वाली और घंटे वाली सुई के बीच का कोण। मैंने कुछ समय लिखे हैं, आपसे पूछेगा 3:26 पर घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच कितना कोण है। आपसे पूछेगा 2:24 पर कितना कोण है, 5:14 पर कितना कोण है, 1:52 पर कितना कोण है। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, निकालना सिखाता हूं आपको, बहुत आराम से समझेंगे बात को। कहने का मतलब क्या है, आप एक चीज नोट डाउन कर लेंगे, पूरी की पूरी घड़ी के सारे सवाल इसी फॉर्मूले पर होते हैं। चाहे वो कोण कहेगा संपाती है, संपाती का मतलब जब 0 डिग्री का कोण बनता है, वो कहेगा आपसे कि सीधी रेखा में, सीधी रेखा का मतलब जब 180 अंश कोण बनता है, और कहेगा समकोण पर है, समकोण का मतलब जब 90 डिग्री का कोण है। सारी चीजें एक ही पैटर्न पर आधारित है, आपको करनी है, समझ लेंगे बात। आप लिखेंगे थीटा इक्वल्स टू 11m, m का मतलब मिनट, 60h,
एच का मतलब घंटे और बटे 2। बहुत आसान है, समझ लेंगे बात को एक बार। सवाल को कैसे करना है, पहला सवाल क्या है कि 3:26। 3:26। अब देखो यहाँ m की वैल्यू कितनी है 26 और h की वैल्यू कितनी है 3। आपसे पूछा था कि 3:26 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण होगा, तो आपने लिखा सर कोई बात नहीं, थीटा इक्वल्स टू 11 इंटू 26, ठीक है, माइनस 60 इंटू एच कितना है, एच का मान है 3/2। समझ आएगा। 3:26। मिनट का मतलब m की वैल्यू कितनी थी 26 और उधर आपके x की वैल्यू कितनी थी 3। अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या 6 दूनी 22 और 6 28 माइनस 180/2। समझ आ रही है बात, घटा के लिखेंगे, ठीक है। बहुत आसान है, बहुत जल्दी से कर जाओगे, बहुत हर सवाल कर जाओगे। कोई भी सवाल है आपको समझ में आया कि थीटा इक्वल्स टू किसके है 11m माइनस 60h/2। इसका क्या मतलब है कि 3:26। 26 मिनट, m की वैल्यू 26, s की वैल्यू कितना है 3, 11m 11 इंटू 26 माइनस 60 इंटू 3/2। आपने जो सॉल्व किया, सॉल्व करके आंसर आ गया आपका 53। समझ आया हो। एक एग्जाम्पल हो लेते हैं। नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है कि 2:24। 2:24। उस बात को समझेंगे साहब, क्योंकि फिर वही वाली बात मैंने लिखा हुआ है थीटा इक्वल्स टू, अब यहां ध्यान देंगे 11 इंटू 24 24, 2:24 माइनस 60 इंटू 2/2। ठीक है, कैलकुलेशन आप ही को करनी है। कैलकुलेशन कैसे स्पीड बढ़ा सकते हो, यहां भी काट सकते हो 2 से ये 12 बार, ये भी सॉल्व करते हो, छोटा कर सकते हो, अदरवाइज जैसा आप करना है कर लीजिए, ठीक है। कैलकुलेशन आपकी जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा आपका रिजल्ट जल्दी आएगा, बहुत जल्दी से आप सवाल कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ तो 60 बचा, माइनस 60 लिख दिया, यहाँ 11 से मल्टीप्लाई किया तो 132, ठीक है। अब यहां से कर देंगे, माइनस किया कितना जाएगा आपका 72 इज द राइट आंसर, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको। तो ये सबसे जरूरी है कि थीटा इक्वल टू क्या होता है 11m माइनस 60h/2। इसे सॉल्व कर लेंगे आप, उसके बाद आपको देखना है कि वैल्यू कैसे निकालेंगे। मैंने कॉमन लेकर 2 से छोटा कर लेता, सॉल्व करके आपके साथ। नेक्स्ट सवाल है कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उस पर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन है 5:14। 5:14 दोनों घड़ियों के बीच में कितने डिग्री कोण होगा। तो 5:14 का मतलब समझ रहे हैं आप क्या है 11m, m की वैल्यू और h की वैल्यू 5, क्या लिखेंगे 15 इंटू /2, ठीक है। समझेंगे बात को। अब देखो यहाँ फिर से वही आ गया 7 और यह